अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, हमने पिछले हफ्ते मशहूर रिंग रेसलर जॉन सीना पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिसारत की थी, जिसे रेसलिंग लवर्स की जानिब से खासा सराहा भी गया था और नाकदीन की जानिब से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। जॉन सीना की वीडियो पब्लिश करने से लेकर अब तक हमें सैकड़ों मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ऑल द टाइम ग्रेट रेसलर अंडरटेकर पर भी बनाई जाए। इसलिए आज हम एक छोटी सी वीडियो डेंजरस मैन अंडरटेकर पर बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी और आपको अपने पसंदीदा पहलवान के बारे में चंद नई बातें जानने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, द ग्रेट अंडरटेकर एक ऐसे अजीम और ख़तरनाक रेसलर रहे हैं कि इनके नाम से बड़े बड़े रेसलर्स भी कांप उठते थे। ये एक हरदिल अजीज़ इंसान हैं जिनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए इनके फैंस हमेशा घंटों इंतज़ार करते रहे हैं। अगर हम रिंग के चंद बड़े नामों की बात करें जिन्होंने रेसलिंग की दुनिया में पैसा, इज्जत और शोहरत कमाई है, तो इनमें जॉन सीना, ओमेगा, गोल्डबर्ग, दी रॉक, शॉन माइकल, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, बिग शो, बतिस्ता और रोमन रीन्स के नाम काबिल जिक्र हैं। मगर जो धाक अंडरटेकर ने लोगों के दिलों में बिठाई है वो कोई और रेसलर नहीं बिठा पाया, क्योंकि अंडरटेकर का स्टाइल, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी कदो-कामत और इनकी वहशतनाक लुक हर लिहाज से इनको एक प्रोफेशनल रेसलर साबित करती है। दोस्तों, अंडरटेकर 24 मार्च 1965 को अमेरिकी रियासत टेक्सास में पैदा हुए। इनका सही नाम मार्क विलियम कैलावे है, जबकि अंडरटेकर इनका रिंग नेम है। मतलब रेसलिंग की दुनिया में ये अंडरटेकर के नाम से जाने जाते हैं। ये WWE के एक बड़े पेशेवर पहलवान रहे हैं। इनके बाप का नाम फ्रैंक कॉम्पटन कैलावे है, जबकि इनकी मां का नाम बैटी कैथरीन है। अंडरटेकर के 4 भाई हैं। अंडरटेकर ने अपनी इब्तदाई तालीम वाल्ट्रिप हाई स्कूल टेक्सास से हासिल की। इनको शुरू से ही फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था और ये अपनी तवील कदो-कामत की वजह से बास्केटबॉल के एक बेहतरीन प्लेयर थे। इसी वजह से इनको एंजेलिना कॉलेज ल्यूफकिन में बास्केटबॉल स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन में दाखिला मिल गया। उस कॉलेज में अंडरटेकर ने अपनी टीम को कई टूर्नामेंट्स भी जितवाए और इस तरह बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होने की वजह से टेक्सास वेस्लियन यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स कोटे पर दाखिला मिल गया। 1986 तक कैलावे इस कशमकश में रहे कि इन्हें एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहिए या एक प्रोफेशनल रेसलर, क्योंकि एक तरफ वो खुद को एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर साबित कर चुके थे, जबकि दूसरी जानिब इनका कसरती और मजबूत जिस्म इन्हें इस बात पर उकसा रहा था कि वो एक ऑल द टाइम ग्रेट रेसलर भी बन सकते हैं। इसलिए इससे पहले वो 1984 में WCW रेसलिंग में अपने एक रिंग नेम टेक्सास रेड के नाम से ब्रूजर बॉडी के खिलाफ एक मैच भी खेल चुके थे, जिसमें इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने कैरियर पर तवज्जो देने के लिए 1986 में अपनी यूनिवर्सिटी को खैरबाद कह दिया। व्यूअर्स, 1984 से लेकर 1988 तक अंडरटेकर ने जिम में खूब ट्रेनिंग की, क्योंकि शायद अब वो ये फैसला कर चुके थे कि अब वो एक बड़े रेसलर बनना चाहते हैं। WCW में अपना पहला डेब्यू मैच खेलने के 4 साल बाद अंडरटेकर ने CWA यानी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो बाद में WCW में मर्ज हो गई थी। इसके बाद इन्होंने 1999 में खुद को एक नए रिंग नेम द मास्टर ऑफ पेन के नाम से मुतारिफ करवाया और फिर इसी रिंग नेम के साथ इन्होंने अपनी पहली प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीतकर रेसलिंग की दुनिया में दूसरे रेसलर्स के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी बजा दी और फिर इसी साल WCWA टेक्सास हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर खुद को एक बड़ा रेसलर साबित किया। दोस्तों, 1999 में अंडरटेकर ने एक नए रिंग नेम मीन मार्क के नाम से WCW रेसलिंग ज्वाइन की। इनका किरदार यहाँ विलियन यानी बैड गाय का था। मार्क विलियम क्लावे यानी अंडरटेकर ने अपनी जिंदगी में अब तक 3 दफा शादी की है, जबकि इनकी मौजूदा बीवी का नाम मिशेल मैककॉल है, जो कि एक प्रोफेशनल रिटायर्ड WWE रेसलर हैं। इनके 4 बच्चे हैं। अंडरटेकर का वजन 140 किलोग्राम है और इनकी हाइट 6 फुट 10 इंच है। इनको मशहूर कैनेडियन रेसलर डॉन जॉर्डाइन ने तरबियत दी थी। अंडरटेकर मुख्तलिफ रिंग नेम्स के साथ रिंग में लड़ चुके हैं, जिनमें काबिल जिक्र द कमांडो, केन द अंडरटेकर, मार्क कालुअस, मीन मार्क, पनिशर डाइस मॉर्गन, द मास्टर ऑफ पेन, द पनिशर, टेक्सास रेड और सबसे ज्यादा मकबूल द अंडरटेकर है। व्यूअर्स, अंडरटेकर की वजह शोहरत सिर्फ इनकी फाइट नहीं थी, ये सबसे ज्यादा स्टाइलिश रेसलर के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी रिंग में एंट्री पर लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है
اور ایک بڑے گھڑیال کی آواز سے ایک ایسا خطرناک ماحول پیدا کیا جاتا ہے جو کسی بھی ہارر مووی سے کم نہیں ہوتا، جبکہ اس موقع پر ریسلنگ اناؤنسر کا رول بھی اہم ہوتا ہے جو ماحول میں اور بھی سنسنی خیزی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈرٹیکر کا لمبا سیاہ بلیک چوغا اور ان کے سر پر ایک لمبی بلیک ہیٹ ان کے سٹائل کو اور بھی نمایاں کرتی ہے اور انہیں ایک ورلڈ کلاس ہیوی ریسلر ثابت کرتی ہے۔ دوستو، انڈرٹیکر 1984 میں ریسلنگ کے افق پر نمودار ہوئے۔ ریسلنگ کے سب سے بڑے مقابلہ جات ریسل مینیا میں وہ اب تک ناقابل شکست ہیں۔ ان مقابلوں میں ان کی کامیابیوں کا تناسب 17-0 ہے۔ وہ کئی ناموں کے ساتھ رنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کا اصلی نام مارک ولیم کلاوے ہے۔ انڈرٹیکر اور ڈیڈ مین ان کے رنگ نیمز ہیں۔ معروف ریسلر بگ مین مشین کین ان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ دونوں کئی مرتبہ ایک دوسرے کے حریف بھی رہ چکے ہیں۔ برادر آف ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے اپنا گروپ بھی بنا رکھا ہے۔ دوستو، انڈرٹیکر WWE کے گنے چنے ریسلرز میں سے ایک ہیں جنہیں صاف ستھری کشتی لڑنے میں ملکہ حاصل ہے۔ منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا WWE میں ایک وصف مانا جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے کسی قانون، قاعدے اور اصول کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انڈرٹیکر نے ان تمام باتوں سے خود کو دور رکھا ہوا ہے۔ WWE میں وہ مجموعی طور پر 7 مرتبہ عالمی چیمپئن کا تاج اپنے سر پر سجا چکے ہیں، جن میں 4 مرتبہ WWE اور 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ کے اعزازات شامل ہیں۔ وہ WWE کے لگ بھگ تمام اعزازات جیت چکے ہیں۔ ان میں سے 1 مرتبہ WWE ہارڈ کور چیمپئن، 6 مرتبہ WWE ٹیگ چیمپئن اور 1 مرتبہ WCW ٹیگ ٹیم چیمپئن کے ٹائٹل شامل ہیں۔ 2007 کا رائل رمبل چیمپئن ٹائٹل بھی ان کے کریڈٹ میں شامل ہے۔ وہ نمبر گیمز مقابلے میں 30ویں نمبر پر آ کر یہ ٹائٹل جیتنے والے واحد ریسلر ہیں۔ فرینڈز، مارک ولیم کلاوے عرف انڈرٹیکر 3 اپریل 2017 کو اپنے طویل اور کامیاب ریسلنگ کیریئر سے دستبردار ہو چکے ہیں، مگر وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام برقرار رکھیں گے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔